क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए खून के रिश्तों से उलझी एक नाकाबिले यकीन हकीकत। अपनों ही के दिए दुख अक्सर इंसानों को आहों और आंसुओं से हमकिनार कर देते हैं। मुकम्मल अहवाल जानिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और तो तकी तुम क्या बता रहे थे? एक मामूली से कैश के लिए पूरा खानदान बर्बाद हो। इसीलिए तो दीन और मजहब ये कहता है कि अपनी कीमती अशिया को लोगों से पोशीदा रखो। सर, क्या लोग अपने रिश्तेदारों पर भी भरोसा करना छोड़ दें? सर, हैरत की बात यह है कि सारे के सारे आपस में रिश्तेदार हैं, सगे रिश्तेदार। देखो अन्ना, ये बिल्कुल सच है कि ये सगे खूनी रिश्तों की दास्तान है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 214। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये जराइम इस बार रहे 476। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाली वारदातें इस बार रहीं 11। चोरी, डिक्वाइटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 3861। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते आपने देखा इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम तक पहुंची है रहीम यार खां के इलाके खानपुर से। नाजरीन, खानपुर में होने वाली जुर्म की एक अजीब व गरीब दास्तान, एक ऐसा वक़ुआ कि जिसमें जुर्म की ये पूरी बिसात गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ही ने बिछा दी। और आप सोचिए तो सही कि जब रिश्तों में ऐसी दरारें पड़ जाएं और जब सिर्फ और सिर्फ दौलत हासिल करने के हुसूल की खातिर इंसान रिश्तों को पामाल कर दे और उन रिश्तों को सुलगती हुई आतिश की नजर कर दे, तो आखिर ऐसी दास्तान का अहवाल क्या होगा। शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार हम आपसे जो अहवाल जुर्म बयान कर रहे हैं वो है खानपुर जिला रहीम यार खां से, यानी रिश्तों के बंधन में उलझी एक ऐसी दास्तान कि जिसे गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ही ने रकम कर दिया। सोचने की बात यह है कि जिनके भरोसे इंसान रिश्तों की पासदारी करता है, अगर वही रिश्ते काबिले एतमाद न रह जाएं, तो ऐसे में जिंदगी किस मोड़ तक जा पहुंचती है, जरा अंदाजा तो कीजिए। बिल्कुल ऐसी ही एक हकीकत गुज़िश्ता दिनों मंजर आम पर उभरी रहीम यार खां के इलाके खानपुर में।
शुरू करते हैं ये मुकम्मल अहवाल। 24 नवंबर 2020 पुलिस स्टेशन सदर खानपुर, जिला रहीम यार खान। FIR नंबर 1374/20। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 302/34, 395 और 396 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। नाजरीन, ये है बस्ती जमाल खान, डेरा सरदार मुशर्रफ खान। इन जमीनों पर काम करने वाले अफराद इसी बस्ती में रिहाइश पजीर हैं। यहां मौजूद छोटे बड़े बेशुमार घरों में बरसों से ये खानदान यूं ही आबाद चले आ रहे हैं। इन्हीं घरों के दरमियान मौजूद है मोहम्मद नवाज का घर, जो कई बरसों से दुबई में मेहनत और मशक्कत पर मामूर है। पिछले महीने ये बाबा छुट्टियों पर आए, मगर दुनिया में फैले कोरोना के वबाई मरज की बायस अभी तक यहीं अपने घर में मुकीम हैं। ये दोनों मियां बीवी अपने घरेलू कामकाज में बस यूं ही मसरूफ रहते हैं। इसी दरमियान बाबा नवाज अपनी बीवी पठानी माई से कहने लगा, वो जो 6 लाख रुपए मैंने तुम्हारे पास रखवाए हैं, वो संभाल कर रखे भी हैं या नहीं? पठानी माई कहने लगी, वो मैंने बहुत संभाल कर रखे हुए हैं, निकालने हैं क्या? बाबा नवाज कहने लगा, हां ले आओ। आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, मैं दुबई में एक अरबी के खेतों में खजूरें चुनने की नौकरी करता रहा। वहां जो पैसे उसने दिए वो मैंने खामोशी से लेकर आहिस्ता आहिस्ता जमा करने शुरू किए हैं। तुम सोचो तो सही कि वहां की कयामत खेज गर्मियां, मैंने उनकी भी परवाह नहीं की। बस मुझे यह धुन थी कि किसी भी तरह कुछ इतने पैसे जमा हो जाएं कि हम दोनों अपने सर छुपाने का कोई ठिकाना बना सके। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये 6 लाख रुपए हमारे पास मौजूद हैं, इसमें कोई ना कोई सहारा जरूर बन जाएगा। बाबा नवाज कहने लगा कि ऐसा करते हैं कि इस रकम को बैंक में जमा करा देते हैं, ताकि जब हालात बेहतर हों तो हम एक जमीन खरीद कर मकान का काम शुरू कर दें। और इसी तरह ये रकम गिनी जाने लगी। नाजरीन, रकम गिनने के दरमियान पठानी माई की भांजी और बाबा नवाज की भतीजी रुकैया बीबी आ पहुंची। यहां गिने जाने वाले नोटों की तादाद देखकर बहुत ही हैरान हो गई। इधर उधर की कुछ बातें करते हुए इसकी निगाहें नोटों पर मरकूज होकर रह गईं। गुफ्तगू करते करते खुद ही अचानक खड़ी हो गई और कहने लगी, अच्छा मैं चलती हूं। लेकिन इसका जहन सिर्फ और सिर्फ नोटों की जानिब था। रवानगी के बावजूद इसके कदम इसका साथ नहीं दे रहे थे। और यहां ये दोनों मियां बीवी अपना एक आशियाना बनाने की बात करते रहे और ये मुड़ मुड़ कर देखती हुई रवाना हो गई। रुकैया बीबी अपने घर जाने के बजाय खेतों में काम करते अपने शौहर वसीम की जानिब चलती। यहां पहुंचकर ये अपने शौहर को बताने लगी कि मैं अभी अभी खाला पठानी की तरफ से आ रही हूं। आज मैंने इनके पास नोटों की इतनी गड्डियां देखी हैं कि मैं हैरान हूं कि ये सारा पैसा उनके पास कहां से आया। इसका शौहर हैरान होकर पूछने लगा, इतना पैसा भाई नवाज के पास?
नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि ये वसीम रुकैया का शौहर चाचा नवाज का चचाजाद भाई है और रुकैया पठानी की सगी भांजी। मगर लालच ने इन्हें जैसे दीवाना बना दिया। वो रकम हासिल करने की खातिर सब कुछ कर गुजरना चाहते थे और अब तो जैसे वो इसी धुन में लग गया। अपनी बीवी के साथ वापस जाते हुए अब एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो पैसा हमारे जेब में होगा बहुत जल्द। यही बातें करता हुआ ये अपनी बेगम के साथ साथ वापस चल दिया। अपने घर से निकलकर ये फौरन ही अपने एक पुराने दोस्त की जानिब आ गया। लूटमार चोरी चकारी ही इस शख्स का पेशा है और बीवी से सुनने वाली पूरी दास्तान ये यहां बयान करने लगा। कहने लगा कि मेरे भाई नवाज के पास इतना रुपया है कि अगर हम वो हथिया लें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसने बताया कि मेरी बीवी ने नोटों की गड्डियां अपनी आंखों से देखी हैं। ये कहने लगा कि वो गड्डियां फालतू वहां पड़ी रहें और हम मजदूरी करते फिरें, ये कहां का इंसाफ है। और आखिर में इन दोनों में ये तय पा गया कि आज रात वो अपने सरगना के पास वसीम को ले जाएगा। रात के इस पहर यहां मौजूद ये अफराद इसी तरह अपनी खुशगप्पियों में मसरूफ थे। इसी दरमियान आने वाली फोन कॉल ने यह पता दे दिया कि कोई दरवाजे पर मौजूद है। मालूम हुआ कि अपने भाई के घर में वारदात कराने की खातिर वसीम नामी शख्स आया है अपने हमराही के साथ, ताकि घर में वारदात करवाने की प्लानिंग की जा सके। इन जराइम पेशा नासिर की सरबराही में, जिनका कारोबार जिंदगी जराइम की मरहून मिन्नत है और कुछ नहीं। और नाजरीन, अब यहां ये मामला तय पा रहा था कि वारदात के बाद लूटी हुई रकम में से कौन कितना हिस्सा हासिल करेगा। यानी अपनों ही के घर में अपनों ही की मेहनत और मशक्कत की कमाई का सौदा हो रहा है। दोस्तों, दुनिया के इस चलन के बारे में कोई क्या बयान करेगा। हम तो ये कहते हैं दोस्तों कि कच्चे रिश्तों के बंधन शायद यूं ही टूट जाते हैं, या किसी के पास दौलत की मौजूदगी का तस्करा ही अपनों से बर्दाश्त नहीं हो पाता। इसलिए तो हुक्म है कि अपनी दौलत को दूसरों से पोशीदा रखो। यहां होने वाली इस जराइम पेशा नासिर की गुफ्तगू शायद अपने हद को जा पहुंची। तमाम तर मामलात के तय होने के बाद यह भी तय हो गया कि अगले हफ्ते इस तयशुदा प्रोग्राम को तकमील तक पहुंचाया जाएगा। यानी वारदात के लिए वक्त और रात का तयन हो गया।
नाजरीन, ये है बस्ती जमाल खान, जहां दिन की रोशनी में कुछ मोटरसाइकिल सवारों को बाकायदा तौर पर इस बस्ती में मौजूद बाबा नवाज के घर की निशानदेही करवाई जाने लगी। और फिर एक रात जब सभी अफराद अपने अपने आशियानों में नींद से हमकनार थे, अचानक ही कुछ हेवले इसी तरह बरामद हुए और मोहम्मद नवाज के घर के पिछले हिस्से की जानिब उनकी पेशकदमी थी। चारों जानिब का जायजा लेने के बाद बाबा नवाज के पिछले एक दीवार को नकब लगाने की कोशिशें शुरू हो गईं। दौरान नकब जनी दूसरी जानिब घर के अंदर सोए हुए साहिब खाना होने वाली गैर मानूस आहटों पर जाग उठे। शोर शराबे के दरमियान आने वाले लुटेरों ने राह फरार इख्तियार कर ली। नाजरीन, वक्त गुजरता रहा। बस्ती जमाल खान खानपुर जिला रहीम यार खां में हर जानिब चैन और सुकून नजर आ रहा था। यहां मौजूद बाबा नवाज और उसकी जौजा पठानी माई मुस्तकिल यही गुफ्तगू कर रहे थे कि जमीन का सौदा हो जाए तो घर की तामीर शुरू करें ताकि जिंदगी के आखिरी लम्हात चैन और सुकून से गुजर जाएं। शाम के ढलते ढलते रात की स्याही हर तरफ छाने लगी। हर जानिब खामोशी और सन्नाटे का राज हो गया। और फिर अचानक ही इन्हीं सन्नाटों को चीरते हुए ये अफराद नबूदार हुए, असलहा से लैस होकर। और नाजरीन, इसके बाद सब कुछ ऐसा ही होने लगा। और फिर रात के अंधेरों में उसी घर की जानिब पेश कदमी शुरू हो गई जो इन जराइम ज़दा अफराद का मतमे नजर है, यानी उन्हीं बेचारे ज़ईफ अफराद का घर। इस घर में दाखिल होकर हर जानिब फैल गए ये जराइम पेशा नासिर। और इसके बाद कमरे का दरवाजा बजाया जाने लगा। अंदर कमरे में सोए हुए दो ज़ईफुल उम्र बेचारे दुनिया की चालाकियों से बेखबर दरवाजे पर होने वाले खटके से चौंक उठे। नाजरीन, दरवाजे पर दी जाने वाली दस्तक के साथ ही क्या हुआ, हम कुछ देर बाद ये आप तक पहुंचाएंगे। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। रात की तारीकी में ये अफराद इसी तरह इस इलाके में वारिद हुए। कुछ यहां चौकीदारी के लिए रुक गए और बाकी अफराद उस घर के अंदर जाने की कोशिशों में मसरूफ थे। नाजरीन, आने वाले ये अनासिर इस घर को लूटने आए हैं जो खुद गुर्बत और मुफलिसी की तस्वीर बना हुआ है। घर की चार दीवारी को अबूर करके आने वाले अफराद अब दरवाजा खुलवाने की कोशिशों में थे। अंदर मौजूद साहिब खाना नींद से बेदार होते ही दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हो गए। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, ये सब शुरू हो गया। बाबा नवाज के हाथ में मौजूद टॉर्च किसी लुटेरे के सर पर लगी और उनकी बीवी ने जो चीख पुकार शुरू की, वहीं से इन्होंने फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया।
नाजरीन, जैसे ही फायरिंग की आवाजें गांव वालों तक पहुंची, वो सब फौरी तौर पर मदद की खातिर घरों से बाहर बरामद होने लगे। और इसी दौरान शोरगुल और फायरिंग के बाद जराइम पेशा नासिर वारदात अधूरी छोड़कर फरार की कोशिशों में लग गए। बाहर की जानिब आने वाले गांव के अफराद पर नजर पड़ते ही इन जराइम पेशा नासिर ने खौफ और हैबत मजीद फैलाने की खातिर एक बार फिर आतिशी असलहा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जराइम पेशा नासिर के फरार के साथ ही पूरा गांव इसी घर की जानिब उमड़ आया। मालूम हुआ आने वाले लुटेरों ने बाबा नवाज के पैर में गोली मारी और इनकी जौजा पठानी माई बेचारी से उसकी जिंदगी ही छीन ली। नाजरीन, रात के इस पहर खानपुर की बस्ती जमाल खान में एक कयामत का मंजर था। इसी दरमियान कानून के एहलकारों को जैसे ही इस वक़ूए की इत्तला मिली, वो इसी जानिब आ पहुंचे। परवरदिगार हर एक को ऐसे मसाइल और आलाम से हमेशा महफूज रखे कि इस घर में कयामत सुगरा बरपा थी। इसी दौरान एएसपी खानपुर सलीम शाह भी इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। छोड़ेंगे इंशाल्लाह, इनको पकड़ेंगे, टीम रवाना कर। ये वारदात ज़िला रहीम यार खान की पुलिस के लिए एक नहायत अहम चैलेंज की हैसियत रखती थी। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए, हर तरीके से फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की मदद भी हासिल की गई। तमाम जदीद तकाज़ों को पूरा करते हुए क्राइम सीन की एविडेंस को सफ़ाए मिसल पर लाया गया। जगह दे दें, बस आगे। कानून के एहलकार फौरन ही अस्पताल की जानिब मजरूब और मकतूला को लेकर रवाना होने की तगदौ में लग गए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में जराइम पेशा नासिर की इन मजमूम कार्रवाइयों के बाद कानून के एहलकार मुस्तकिल उन लोगों के ताक़ुब में हैं कि जुर्म की ये दास्तान किसने तहरीर की। और फिर इस लम्हे हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि उन जराइम पेशा नासिर का अहवाल क्या हुआ। पुलिस स्टेशन सदर खानपुर में होने वाले वक़ूए की बाबत तफ्तीश जारी थी, उन जराइम पेशा नासिर की बाबत कि जिन्होंने जुल्म बर्बरियत का ये तमाशा रचाया। ये एएसपी खानपुर का दफ्तर है। ठीक है, अभी बात नहीं करने बात। जी एसओ साहब सर, तो ये कोटला पठान वाले मर्डर पे क्या हुआ है? आने वाले एसएचओ और एएसपी के दरमियान ज़ेरे गुफ्तगू वही तफ्तीश थी। गुस्सा जो है वो परेशान है, इस पे कोई खातिर ख्वाह आपने काम नहीं किया। रिजल्ट का बकाया है सर, वो आ जाएगा तो इंशाल्लाह जल्दी हम ट्रेस कर लेंगे सर। अब यहाँ गुफ्तगू ये जारी थी कि उन किरदारों को जल्द अज जल्द मंजर आम पर लाना है ताकि चोरी, डाके, लूटमार, जुल्म की होने वाली ऐसी वारदातों का कलाकमा किया जा सके। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मिलने वाली इत्तलात के नाते कानून के एहलकार एक ऐसी कमीगाह की जानिब रवाना हो गए कि जहां मुसद्दका जराई की बाबत मुल्ज़िमान मौजूद हैं। रात के बढ़ते बढ़ते रूपोश मुल्ज़िमान के ताक़ुब में ये एहलकार इस मंजिल तक आ पहुंचे। हर जानिब से इसी मकाम की जानिब पेश कदमी जारी थी। इसी अंदाज से एक एहलकार दरवाजा खोलने की जुस्तजू में लग गया।
दरवाजा खुलने के साथ ही शुरू हो गई ये कार्रवाई। आहिस्ता आहिस्ता ये सब अगली 4 दीवारी तक पहुंचने की हिकमत अमली करने लगे। और फिर इसी तरह टूट पड़े ये एहलकार। यूं ही इन अफराद को इलाका पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। मुख्तलिफ मकाम पर पोशीदा असलहा भी बरामद हो गया और इसके बाद यहां से रवाना होने की तैयारियां शुरू हो गईं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अगली सुबह गिरफ्तार मुल्जिमान में से एक शख्स को हमराह लिए उसी की निशानदेही पर पुलिस स्टेशन सदर खानपुर के एहलकार अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना थे। खेतों खलियानों के दरमियान ये गाड़ियां दौड़ने लगीं और नाजरीन यहां पहुंचकर क्या कुछ हुआ आप खुद अंदाजा कर लीजिए। मिलने वाली मालूमात को कानून के एहलकार मजीद मुस्तहकम करने लगे और इसी दरमियान यहां मौजूद कुछ अफराद में बेचैनी और इस्तराब की कैफियत पैदा हो गई। मुकम्मल मालूमात के बाद यहां से भी इन अफराद को कानून के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वाले इन अफराद को कानून के एहलकार अपने हमराह लिए सदर पुलिस स्टेशन खानपुर की जानिब रवाना हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला रहीम यार खान की पुलिस ने इस केस में मुलव्विस जेन्युइन जराइम पेशा अफराद को अपने शिकंजे में ले लिया। क्या नाम है तेरा? वसीम। किधर रहते हो? तरंडा मोड़। तुम तो लोगों को कत्ल करते फिर रहे हो, गोलियां मार रहे हो। ये जो कत्ल वाली बात आ रही है, ये किसने किया है? मैंने नहीं की सर जी, दूसरों ने की है। मैं कहता हूँ सच बताओ। सर जी मैं खेतों में काम कर रहा था, मेरी बीवी आई उधर। क्या कहा उसने? वो चाचा तुम्हारे पैसे कमा के आया है, तो वो बोरी के अंदर पैसे भर भर के रख रहा था। फिर मैं उससे बोला ठीक है चल फिर घर चलते हैं। फिर उधर से मैंने बाइक निकाली। कहानियां मत सुनाओ, में ये बताओ कहाँ इकट्ठे हुए थे? सर जी एक डेरा है उधर, उधर इकट्ठे हुए थे। कौन कौन थे वहाँ पे? कितने बंदे थे? 6 आदमी थे सर जी। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने सगे चचा की मुखबरी कर रहा था, डकैती मरवा रहा था। सर जी बस पैसों के बहकावे में आ गया था मैं। फिर क्या हुआ? आगे चलो ना। तो फिर उन्होंने कहा अपने मुंह पर कपड़ा शपड़ा बांध लो, तो फिर हमारे साथ चलो, कहाँ पैसे रखे हैं, कहाँ वारदात करनी है, तुम हमारे साथ चलो। फिर जैसे दरवाजा खटखटाया तो चाचा बाहर निकले हमारे। तो फिर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर मेरे हाथ में पिस्टल था। हाँ, आगे बाद में मुझे पता चला चाची भी गोलियां चली गई। आपको पता चल गया था कि वो मर गई है? जी जी सर। अपनी चाची को मरवा दिया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या नाम है तेरा? जावेद। कहाँ रहता है? अलीपुर जूते की तरफ। कितनी वारदातें की हैं? 20-25 साल की। 20-25 वारदातें करके भी अपनी गलती कहते हो? गलती सर माफ कर। गलती एक आध बार होती है, बराबर होती रहती है। औरत मर गई है, बंदा जख्मी है, कुछ भी नहीं मिला। सर हमारा टाइम तो जाया हो गया। इंसानी जान जाया हो गई है, तुम्हारा टाइम जाया हुआ है। क्या नाम है तेरा? शबीर। किधर रहता है? तरंडा मोहम्मद बना। कितनी वारदातें की हैं? पहली वारदात है। पहली वारदात है। जो भी पकड़ा जाता है वो कहता है पहली वारदात है। पहले भी तुम डकैतियों में चालान हुए, तुम्हारा रिकॉर्ड है? जी सर। तो फिर सच बताओ ये वारदात किस तरह की है तुमने? वसीम का सर दोस्त है, वो पार्टी है वसीम? हाँ सर, निशानदेही जो भी कर देता है हम उसको पार्टी बोलते हैं। वारदात बता, वारदात किस तरीके से की? बुढ़े ने वो टाच हमारे मुंह पे मारी, तो तैश में आके मेरे से फैर लग गया। फिर उसने टाच मारी, आपने फायरिंग कर दी? सर वो सर पे लग गया था, ब्लड बहने लगा दिमाग पास। और किसको फायर लगा? एक लेडीज थी, वो चुप नहीं कर रही थी,
हमने बड़ी कोशिश की कि चुप हो जा, लेकिन वो नहीं आई। फिर एक इंसानी जान गई है, तुम्हें पता ही नहीं है। सर गलती हो गई, माफ़ कर दें, कोई लेन देन है कर लें हमसे। शर्म करो, लेन देन का नाम लेते हो, तुम जेल जाओगे, सजाए मौत होगी तुमको। अपना नाम बताओ। फजल से। बाप का नाम? मोहम्मद बाश। कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुर का था। वारदातें बताओ कितनी है तुम्हारी? सर 10-15 है सर। ये कत्ल किस तरह हुआ है? सर मैंने नहीं किया कत्ल, सर मैंने नहीं किया। तुम साथ तो थे कत्ल में? मैंने नहीं किया सर। कैसे हुआ बता दो ना अब। सर वो बस कुत्ते का बच्चा उठ। कौन कुत्ते का बच्चा? वो सर बूढ़ा आदमी था। और शर्म कर, तुमने कत्ल कर दिया है, उसको ऊपर से बातें भी करते हो। सर वो शोर शराबा कर रहा था। मैं तुम्हें जूते बनाता हूँ। सर बस गलती हो गई सर। आगे बताओ क्या हुआ, काम क्यों रहे हो? तुम्हें मौत का खौफ आ रहा है। क्या नाम है तेरा? इकबाल। कितनी वारदातें की हैं? 1-2 सर। 1-2? जी सर। मेरे पास तुम्हारा रिकॉर्ड है सारा। मैं कहता हूँ सच बताओ। कारोबारी है सर बस। तेरा कारोबार है? जी सर। वारदातों को कारोबार कहते हो तुम? ये किस तरह वारदात की है तुमने? बस सर गलती हो गई सर। ये गलती की बात है? क्या गलती हुई है ना बताओ ना। कत्ल हो गया सर। कत्ल हुआ है? कौन कत्ल हुआ है? बीवी कत्ल हो गई। और जो बाबे को गोली मारी वो किसने मारी है? बस सर गलती हो गई सर। तुम्हें क्या पता था पैसे मिलेंगे? जी। किसने बताया था? सारा ने बोला था सर। तो फिर बंदा मार के चले गए? शोर पड़ गया था सर। तो शोर जो पड़ गया था फिर फायर मार देते। जान भी तो बचानी थी सर। तुम्हारी जान को खतरा था? जी सर। अब कौन सा तेरी जान बच गई है, फांसी के फंदे तक जाएगा। तुम्हें पता है कत्ल की सजा क्या है? नाम बोलो अपना। अहमद यार। बाप का नाम? हफीजुल्लाह। कौन क्या है आपकी? रही। कहाँ रहते हो? तरंडासवे का। क्या काम करते हो? मेहनत मजदूरी। वारदात तो मेहनत मजदूरी करते हो? जी। बड़ा कोई बेहया आदमी है तू। इस वारदात में तेरा क्या काम था? मैं घर खड़ा था, घर से बाहर निकला था। फायरिंग किसने की थी? अल्लाह को मालूम। आपको कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है वहाँ पे? नहीं। तुम साथ थे? जी। तू कहाँ खड़ा था? मेरी डिप्टी में बाहर खड़ा था। पता है वहाँ औरत मर गई है? अल्लाह को मालूम। बड़ा कोई बेहया आदमी है, तुझे पता नहीं है? नहीं। अल्लाह को तो ये भी पता तुम वारदाती आदमी हो। कितने पैसे आए थे तुम्हारे हिस्से में? सर कुछ भी नहीं मिला। औरत को मार दिया है, मिला कुछ नहीं है, शर्म नहीं आती? वसीम ने कहा था जो उनसे पास न के लाखों के भरे थे। वसीम तुझे 2 लाख में ले जाएगा? नाजरीन, इस मोड़ पर हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जिनके यहां वारदात हुई, यानी बाबा नवाज के घर को किसी गैर ने नहीं बल्कि अपनों ही ने सुलगती आतिश में झोंक दिया। यानी इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इनको आपने एक दफ़ा कंपाइल करना है और इनको रीचेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, क्या बताओ? ठीक है, बिल्कुल जी। मैं इसको मजीद देख लेता। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि रहीम यार खां के इलाके खानपुर में जुर्म की एक ऐसी दास्तान सरसद हुई कि वो दास्तान किसी गैरों ने नहीं बल्कि अपनों ही ने तहरीर कर दी। आप सोचिए तो सही कि कितनी बेहिसी, कितनी बेबसी की बात है कि अगर ख़ानदान का कोई फ़र्द मेहनत और मशक्क़त के बाद चंद लाख रुपए जमा कर पाए तो अक्सर ख़ानदानों में मौजूद अफराद को वो भी गवारा नहीं होता कि हम मेहनत और मशक्क़त करें और ये लाखों रुपए लेके बैठें। अरे खुदारा, सोचने की बात यह है कि परवरदिगार आलम रिस्क और रोज़ी का मालिक व मुख्तार है, देने वाला वो है, उससे मांगे। किसी से छीन लेना, गज़ब कर लेना इस दुनिया में बसने वालों का अंदाज नहीं होता। बहरहाल हम इस मोड़ पर यह ज़रूर याद दिलाना चाहते हैं नाजरीन कि अपनों की, अपने अजीज़ों की, रिश्तेदारों की, अपने क़राबतदारों की, अपने पड़ोसियों की, अपने अहल महल्ला, अहल शहर की, अपने अहल वतन की मोहब्बतों की हिफाजत आप कीजिए। परवरदिगार आलम अपनी रहमत नाज़िल ज़रूर फरमाएगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए।
ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پہ رابطہ قائم کیجیے یعنی علی رضا cmw@gmail.com اور ہاں ناظرین آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.